Yeah, I think in the last maybe 6 months, 8 months, there has been a growing sense of despondency, I would say. I mean, when I sit at home and talk to Kiran, you know, Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now, that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. She fears for her child, she fears for, you know, what the atmosphere around us will be. She feels scared to open the newspapers every day. That does indicate that there is a sense of growing disquiet. It's a sense of growing despondency. Apart from alarm, there's one part of it is alarm. There's another part you feel depressed. You know, you feel low. You feel, you know, why is this happening? सवाल ये है कि अब कोई जाना चाहता है तो किसी को रोका गया है क्या? किसी को जबरन रोका तो नहीं गया है जाने से. कोई जाना चाहता तो स्वेच्छा से जा सकता है और ससम्मान जाना चाहिए. कम से कम देश के अंदर इसी बहाने आबादी कम तो होगी. हिंदुस्तान का मतलब लिव एंड लेट लिव. ये देश भाईचारे का देश है, प्यार का देश है. मगर बीजेपी की सोच, आरएसएस की सोच एक हिंदुस्तानी को दूसरे हिंदुस्तानी से लड़ाने की है. इससे देश को बहुत नुकसान होगा. कि हिंदुस्तान एक इनक्रेडिबल कंट्री है. इनक्रेडिबल इंडिया इज नेवर इंटॉलरेंट इंडिया. ये खुद आमिर कहते हैं ना, इनक्रेडिबल इंडिया. आमिर खान तो खुद ही कहते हैं कि अतिथि देवो भव. हिंदुस्तान में अगर बाहर से भी कोई आ जाता है हमारा अतिथि बन के, तो वो हमारे लिए देवता बन जाता है. ये हमारे देश के तासीर में है. उनको बुला के पूछना चाहिए. सरकार की जिम्मेदारी है कि आपको तकलीफ कहाँ हुई है, ये पूछना चाहिए. कहीं कहीं तो तकलीफ हुई तो बड़ा कलाकार है जिसका इतना बड़ा सम्मान है, हम और आप सम्मान करते हैं, तो कहीं न कहीं तो तकलीफ हुई है. ने जिस बात का जिक्र किया इकबाल साहब, क्या नरेंद्र मोदी सरकार में वो वेरभाव पैदा हो रहा है, आज के दौर में वो वेरभाव पैदा हो रहा है जिसमें एक आम हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी से नाराज हो रहा है, और उसी की तब्दीलियां हमें आज आमिर खान के एक बयान के तौर पर देखने को मिल रही है. एक सुव्यवस्थित ढंग से एक पूरे प्लानिंग के साथ में इस देश को बांटने की कोशिश हो रही है. बीजेपी पोलराइज करने की कोशिश है या फिर कोई और बांट रहा है? नहीं, ये तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इस देश में एक ही ताकत है जो देश को बांटो और राज करो की पॉलिसी पर अमल करती है. ये अच्छी तरह सबको मालूम है. तो हम ये समझते हैं कि आमिर खान के बयान को लेके जो इतना तूल दिया जा रहा है और इतना सब कुछ किया जा रहा है, ये भी असहिष्णुता का ही प्रमाण है कि इतनी, ये जो आप बता रहे हैं कि इतने सारे लोगों ने वो उसके ऐप को अनइंस्टॉल कर लिया है, स्नैपडील के ऐप को, ये भी असहिष्णुता का ही एक उदाहरण है. और इसी प्रकार से तो आम पब्लिक में असहिष्णुता आ रही है ना. आम पब्लिक कैसे आ रही है? आम पब्लिक में मुझे इसको और क्या करेंगे आप, इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे कि लोगों ने जो है उसके विरोध में लोगों ने ऐप अनइंस्टॉल कर लिए. लोगों, आप इसको कैसे परिभाषित करेंगे? तब ऐसे परिभाषित करेंगे कि कलबुर्गी की हत्या कर दी जाती है, इसको कैसे परिभाषित करेंगे कि पंसारी की हत्या कर दी जा रही है? आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि कुलकर्णी के चेहरे पे कालिख पोत दी जाती है? आप कई चीजें जो की गई हैं असहिष्णुता की, उनको कैसे परिभाषित करेंगे? प्रायोजित तरीके से असहिष्णुता बढ़ाई जा रही है. हमारे इस खूबसूरत देश को, इस प्रेम और भाईचारे के देश को बांटने की कोशिश. अलका जी, सवाल यही है, क्यों बांटा जा रहा है देश को? आज अगर नरेंद्र मोदी सरकार केंद्र में है तो एक बयान जारी करे, देश में सहिष्णुता को लेकर अपील करे, लेकिन हो रहा है कि उस सरकार के हिस्से में बैठे सांसद या फिर मंत्री भी इस बयानबाजी के दौर में शामिल, ऐसा आरोप है. नहीं, बिल्कुल गलत है. बिल्कुल वसुधैव कुटुंबकम और सर्वधर्म सद्भाव वाला हमारा देश है. हम देख चुके हैं. ऐसा कुछ भी नया नहीं हो रहा है. और जो ये असहिष्णुता कह रहे हैं, तो 84 के जब सिखों के खिलाफ कत्लेआम हुआ था, तब असहिष्णुता के खिलाफ ये बोलने वाले तथाकथित बुद्धिजीवी कहाँ थे? बॉम्बे में अटैक हुआ था उस वक्त कहाँ थे? और मैं बिल्कुल लेटेस्ट आंकड़े आपको दे रही हूँ. 2010 में कम्युनल वायलेंस हुए थे 861, 2013 में हुए थे 701, और अभी हमारी गवर्नमेंट, और इनमें से गुजरात में कितने हुए? बहुत कम हुए हैं. कुछ परसेंटेज. पूरा हमारा 126 करोड़ का देश है. यहाँ कुछ घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन इन वायलेंस का अब ये 2-4 दिन पहले मदनी जी का स्टेटमेंट मैं देख रही थी कि यहाँ मुस्लिम्स बाय चॉइस हैं, बाय चांस नहीं है. हमारे यहाँ सबसे सुरक्षित है हर धर्म, हर जाति का आदमी.
और इस तरह की कोई बात नहीं है। अब इंटॉलरेंस कहाँ आमिर से खान आ का रहा है बयान और बेवजह intolerance क्या दिया है? गया बयान है। आमिर खान का बयान उनकी व्यावसायिक मजबूरी के तहत दिया गया है। उनको जब आप देखिए 126 के बाद इस्तीफे बंद, वो जो थे अवार्ड वापसी बंद हो गई क्योंकि बिहार चुनाव समाप्त हो गया था। उनका जो डील था, प्रायोजित कार्यक्रम था, वो वहीं खत्म हो गया था। उसके बाद कोई बात नहीं आई थी। तो अब सडनली आमिर जी को लगता है कि अब ये सही समय है, इस समय हमारी चर्चा बहुत होगी। चलिए मैं आप लोग उसको इस hype चर्चा में देंगे। आगे इसी बात को समझूंगा। फिलहाल उस्मान खान साहब जयपुर से और खालिद कुरैशी साहब बीकानेर से हमारे साथ है। उस्मान खान साहब, आपकी क्या राय है? नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आमिर खान वो एक कलाकार है जो महिलाओं का मुद्दा उठाते हैं, जो अन्ना हजारे के साथ बैठते हैं, जो हर बात को बेबाक रखते हैं। अगर आमिर खान ने कुछ बात कही है तो बीजेपी का एक भी प्रतिनिधि क्या ये नहीं बोल सकता आमिर साहब आपको क्या परेशानी है, आप हमसे आके मिलिए। बात करनी चाहिए, आपको लगता है कि बात करनी चाहिए? खालिद कुरैशी साहब, आप क्या कहेंगे? सर, इनकी बात जो साहब ने कही उनकी बात के साथ भी जाना चाहूंगा। मैं कहूंगा सभी अपने देशवासियों से, नेताओं से कि हम लोग अपने बहन भाई के जो घृणा भरे, जो अपने दिलों में घृणा भरे जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वो न करें। हम लोग एक दूसरे के खिलाफ घृणा इस्तेमाल करने के बजाय हम अपने दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा करें। चलिए, मोहब्बत का रास्ता क्या बातचीत से हो सकता है? सुरेश जी, आपको नहीं लगता कि अगर कहीं कोई नागरिक और खास तौर पर अगर जानी मानी शख्सियत को ऐसा लगता है कि वो देश में असुरक्षित है, फिर तो किसी सरकार की जिम्मेदारी बनती है उन पर बात करें। लेकिन महाराष्ट्र में आज हो ये रहा है, शिवसेना और बीजेपी गठबंधन की सरकार है और आरोप और तेज हो गए आमिर पर। आपसे वही कह रहा हूँ, इस विषय पर राजनीतिक पार्टियों के बीच में उलझ के जो चर्चा कर रहे हैं उसका हल कहीं नहीं निकलना। अभी राहुल जी का स्टेटमेंट टीवी पे आपने दिखाया, क्या बीजेपी या फिर कोई संगठन बातचीत के लिए आना चाहिए? राहुल जी का स्टेटमेंट अभी टीवी पे आपने दिखाया। कांग्रेस पार्टी को तो मुझे लगता है 7 पीढ़ियों तक इस टॉलरेंस विषय पे बोलने का अधिकार ही नहीं है। जून 26 जून 1975 में रातों रात इमरजेंसी लगी। इंदिरा जी का इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चुनाव रिजेक्ट किया। ना कांग्रेस ने नहीं बोला, मेरी बात सुन लीजिए, शाहरुख खान मेरी बात तो सुन लीजिए ना जी। रातों रात 1 लाख से 7 दिन के अंदर 1 लाख से ज्यादा लोग जेल में डाल दिए गए। कांग्रेस के तथाकथित उस समय के नेता वो विरोध में बोले, रामधन, मोहन धारिया, चंद्रशेखर और कृष्णकांत चारों जेल के अंदर। सारे लोग, ऐसी क्या टॉलरेंस थी? तो कांग्रेस को तो वर्षों तक इसको प्रायश्चित करना चाहिए इस विषय पे। मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं देश में जिन साहित्यकारों ने पुरस्कार वापस लौटाए, उनके लिए आप क्या कहेंगे? जिन साहित्यकारों ने पुरस्कार वापस जो फिल्मकार वापस लौटा रहे पुरस्कार, उनके लिए क्या कहेंगे? ग्राउंड देख लीजिए, सारी कहानी अशोक वाजपेयी, अलका जी, अशोक वाजपेयी मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, मध्य प्रदेश के IAS ऑफिसर थे। जब वहाँ का जो कांड हुआ था, गैस कांड हुआ था भोपाल का, उस समय वहाँ वो भारत भवन के अध्यक्ष थे और उस समय कवि सम्मेलन था और कवि सम्मेलन को रद्द करने की बात आई तो इसी अशोक वाजपेयी ने ये स्टेटमेंट दिया था कि मुर्दों के साथ मरा नहीं जाता है और कवि सम्मेलन रद्द नहीं किया था। आज वो 1-2 विषय लेकर के इस्तीफा दे रहा है। 1-2 विषय की बात एक रंगनाथ लंबी होती जा रही है। अर्चना जी, आ रहा हूं आपके पास। रंगनाथ मिश्रा उत्तर प्रदेश के, हम हिस्ट्री के आधार पर क्या भारत को तोलना चाहते हैं या फिर आज के हालात की चिंता की बात करेंगे? कैसे इंटॉलरेंस क्या है? अशोक वाजपेयी तय करेंगे। तो कौन तय करेगा? सवाल इसी बात का है। तय करेगी यहाँ की जनता। ये जनता नहीं है, ये जनता कौन है? हनुमानगढ़ से इंद्र ओझा साहब ये लोग बिके हुए हैं। लौट रहा हूं आपके पास। शुभकरण जी, आप क्या कहेंगे? हनुमानगढ़ से जी। हाँ जी सर, मैं शुभकरण जी बोल रहा हूँ। हाँ जी, वैसे मैं खुद हिंदू हूँ जी और भारत का रहने वाला हूँ। मेरे दादा परदादा भी यहीं एक्सपायर हो गए हैं जी। ठीक है जी, और मैं प्योर हिंदुस्तानी हूँ जी। सर, एक बात है कि अपने अपने विचार तो सबको रखने का अधिकार है इस देश के अंदर जी। और मैं एक सवाल इनसे पूछना चाहता हूँ, बीजेपी वालों से या हमारे जो हिंदू धर्मगुरु हैं उनसे जी। क्या ये जवाब दे सकें तो बहुत मेहरबानी होगी। क्या कि हम, हेलो जी, सुन पा रहा हूँ, आपको बताइए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ सर कि जिसे हम रामचंद्र जी को भगवान मानते हैं, कृष्ण जी को भगवान मानते हैं, लेकिन जो व्यक्ति पैदा होता है वो भगवान का रूप नहीं ले सकता, गुरु का रूप तो ले सकता है। अगर रामचंद्र जी को हम भगवान मानते हैं और रावण को हम अहंकारी मानते हैं या दुराचारी मानते हैं जी, तो सर किसी की बहन का नाक काट दे और भाइयों का खून नहीं खोले तो सर तो फिर वो भाई तो नहीं हुए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका इशारा समझ रहा हूँ। इंद्र ओझा साहब। नमस्कार सुनील जी। नमस्कार सर।
पारिक साहब, इस डिबेट के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, सहिष्णुता का जन्म हमारे इस देश के अंदर संस्कारों से हुआ है, और इस देश के संस्कार जो पारिक साहब इतने मजबूत है, ऐसे बयानों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं बात के अंदर जी। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, कहीं हालात बिगड़ रहे हैं आज देश में, ऐसा लगता है ओझा साहब? मैं निवेदन कर रहा हूँ पारिक साहब, मेरी बात सुनिए आप। मैं अर्चना जी को एक बात कहूंगा, एक बात और कहना चाहता हूँ कि देखिए, शाहरुख खान और आमिर खान के बयान में इस निश्चय के अंदर ये 2-3 कलाकार हैं क्या, और कितने कलाकार बैठे हैं क्या, वो उनके कोई बयान नहीं आ रहे हैं, इतने नहीं सुन रहे हम। इंद्रोजा साहब, सवाल इसी बात का है, बहस इसी बात का है। बहुत बहुत शुक्रिया। अनुपम खेर को एक मार्च निकालना पड़ता है दिल्ली में, आखिर इस बात की नौबत क्यों आ गई? क्यों 2 धड़ों में देश बढ़ता जा रहा है? सहिष्णुता अगर है तो असहिष्णुता की जगह कहां से आ गई? अर्चना जी। देखिए, अनुपम खेर को इससे निकालना पड़ता है कि उनकी पत्नी एक पार्टी विशेष से सांसद है, तो प्रतिबद्धता जाहिर करने के लिए और सुर्खियों में बने रहने के लिए लोग क्या नहीं करते, तो उनको भी एक अवसर मिला है। लेकिन देखिए, जब सहिष्णुता की बात हो रही है और उस समय सुरेश जी कह रहे हो कि राजनीतिक पार्टियों की विचारधारा से ऊपर जाकर हमें विचार करना चाहिए, लेकिन अपनी अभिव्यक्ति में बार बार कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करना कहाँ से औचित्यपूर्ण लगता है? आप जब किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता से बात करेंगे तो अपनी इस अवस्था में जहाँ सहिष्णुता पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है, पूरा विश्व आपसे पूछ रहा है, आपकी जवाबदेही को सुनिश्चित करना चाहता है, तो आप 84 के दंगों को लेकर आते हैं, आप उन बॉम्ब ब्लास्ट को लेकर आते हैं। लेकिन उस समय की एक मिनट अलका जी, उस समय की स्थितियों में जब सहिष्णुता थी तो इसके लिए तो साधुवाद का पात्र वो शासन है जो उस समय रहा और उसने पूरे देश को संभाल के रखा। तब उस वक्त अब ऐसा क्या हुआ कि क्यों नहीं उठाई परिस्थितियों आपके? एक मिनट अलका जी, पूरी बात होने दीजिए। सबसे बड़ी पीड़ा की बात क्या होती है कि देश के प्रधानमंत्री जिनको इतना बड़ा, क्यों नहीं बात उठाई गई? नहीं, क्यों नहीं उठाई गई? तो आप लोग बताइए ना, आप लोग भी सारे बुद्धिजीवी वहीं थे। सबसे बड़ी बात सुनिए आप अलका जी, हम लोग वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले हैं, हम लोग इस तरह का विरोध करने में कलाकार गाय को डमी बनाकर लटकाता है, तो इनसे जुड़े हुए वो ऑर्गेनाइजेशन जो सुर्खियां बटोरने के लिए कहां से कहां आ गए, उन्हें पता भी नहीं था कि डमी लटकी, लेकिन उन्हें जैसे ही सूचना मिलती आते हैं, दंगा करते हैं, कलाकार के साथ बदसलूकी करते हैं, प्रदेश की मुख्यमंत्री क्षमा प्रार्थी हो जाती है। उस समय तो इनके पास कहने के लिए कुछ बचता ही नहीं। ये माहौल असहिष्णुता का है, ये माहौल असहिष्णुता का है, ये इंटॉलरेंस है। आप कहना चाह रहे हैं अश्विनी जी, इसलिए इंटॉलरेंस है कि जब ये पार्टी सत्ता में आई तो इन्होंने संयम बरतने की जगह इन्होंने, लेकिन सवाल है कि पीछे जो हुआ क्या उसको छोड़ दिया जाना चाहिए? डॉक्टर इकबाल, क्या उसको छोड़ देना चाहिए पीछे जो हुआ और आज पर बात करनी चाहिए? देखिए, पीछे जो हुआ उस पर भी बात की जानी चाहिए और आज जो हुआ उस पर भी बात की जानी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि हमारे देश में जो माहौल बनता जा रहा है वो देश की अखंडता और देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसको शासक वर्ग को भी समझना होगा, विपक्ष को भी समझना होगा और देश की जनता को भी बहुत ज्यादा गंभीरता से विचार करना होगा। आमिर खान का इशारा किस ओर है? विशाल जी बीकानेर से और सुनील प्रजापति जी जयपुर से हमारे साथ है। विशाल जी बताइए। जी सर, मेरा इन सबसे एक ही क्वेश्चन है कि जब आमिर खान को पता है कि वो कितना बड़ा स्टार है, तो उनको ये सोचना चाहिए कि उनकी जो ये बेडरूम की बातें हैं वो अगर अब पूरे देश के सामने आएगी, तो पहले से ही इतना बड़ा बवाल चल रहा था, इन्होंने नया और तूल देती है। आमिर खान ने एक जिम्मेदार बयान नहीं दिया, जिम्मेदारी नहीं निभाई, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? जी सर, बिल्कुल। सुनील प्रजापति जी, आप क्या कहेंगे? अश्विनी जी नमस्कार। नमस्कार। अश्विनी जी, मेरे मन में खाली 3-4 विचार ऐसे आते हैं कि आज जैसे मेरा भारत देश है, इसके अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो एक भाई, जो एक मतलब सारे धर्मों का देश है, जो एक प्रतीक है मेरा देश। आज ये छोटी छोटी पार्टियां, ये अभिनेता, ये देश में ऐसा माहौल बनाने की प्रेरणा कर रहे हैं जो मेरे देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज मेरे को ऐसी चीज हो रही है तो मेरे को काफी टेस्ट होता है। मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ एक चैनल के माध्यम से कि जो ये धर्मों की जो बात करते हैं, इनको कम से कम देश से बाहर निकालने की बात करें, क्योंकि जो मेरा देश एक प्रेमी देश है, तो आपस में भाईचारा। चलिए, जो बात करता है उसको बाहर निकाल दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत लौटेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आखिर समझना चाहेंगे कि आखिर किस तरह से देश में जो हालात हैं उनको काबू किया जा सकता है अगर बिगड़ रहे हैं, और नहीं बिगड़ रहे हैं तो फिर गैर वाजिब चर्चा का क्या तूल। ब्रेक के बाद